हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज के अंदर द कंसेप्ट ऑफ अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री होती क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, अभी तक आपने जितनी भी एंट्रीज मैंने अभी आपको कराई वो एक सिंपल जनरल एंट्री है। सपोज करो मैंने रेंट पे किया। जब मैं किसी को रेंट पे करता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं, रेंट पे किया। सपोज करो 2000 रुपये रेंट पे किया, 2000 रुपये, तो ये मेरा एक्सपेंस है। और मैंने कैश पे किया, कितना पे किया, 2000 रुपये, और ये मेरा एसेट है। तो मेरा रेंट खर्चा है। खर्चा जब होता है तो खर्चा बढ़ रहा है, जब खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। कैश मेरा जा रहा है, एसेट मेरा कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने एंट्री क्या की, फिर हमने एंट्री की रेंट अकाउंट डेबिट। हमने अभी तक क्या एंट्री की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपये, 2000 रुपये, ये हमने एंट्री की है। अब आप सोचो, यहां पे एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सर, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बट कभी कभी क्या होता है कि हम 2 अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, 3 अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, 4 अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। हम बहुत सारे अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। बट एक शर्त है सर, क्या शर्त है, शर्त यह है कि द सम ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द क्रेडिट। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से इक्वल होना चाहिए जनरल एंट्री के अंदर। तो यहां पे जो मेरा केस है, क्या मेरा केस क्या है कि मैंने रेंट पे किया 2000 रुपये, कैश पे किया 2000 रुपये। सपोज करो उसी दिन सपोज करो मैंने रेंट तो पे किया ही किया, मैंने कैश भी पे किया, पर मैंने एक और खर्चा किया। अब आप सोचो, सुनो, मैंने रेंट पे किया 2000 रुपये, तो ये मेरा खर्चा है, मैंने उसी दिन एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पे किया, कितना, 3000 रुपये। मतलब आज के दिन में ही मैंने एक अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया और मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी दे दिया 3000 रुपये। दोनों को मैंने कैश पेमेंट किया। कितना कैश पेमेंट किया सर, 5000 रुपये। कैश क्या होता है, मेरा एसेट होता है। ये मेरा क्या है सर, एक्सपेंस है। ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है। अब मैं 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकता हूं। मैं एंट्री कर सकता हूं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पे किया, तो मैंने एंट्री कर लूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 3000 रुपये। भाई मैंने रेंट पे किया 2000 रुपये और मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना पे किया, 3000 रुपये। तो मैं 2 अलग अलग एंट्री करूं, पर एक काम करूं, दोनों एंट्री को मिक्स कर सकता हूं क्या, कोई तरीका है क्या मैं दोनों एंट्री को मिक्स कर दूं? हाँ, मैं मिक्स कर सकता हूं। सर कैसे मिक्स करूंगा, सुनो, यहां पे रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, हाँ ये डेबिट हो रहा है बिकॉज मेरा खर्चा बढ़ रहा है। जब मेरा खर्चा बढ़ेगा, अरे भाई जब मेरा खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, हाँ सर डेबिट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है सर, डेबिट हो रहा है। तो 2000 से रेंट डेबिट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो रहा है डेबिट 3000 से। कैश कितने पे जा रहा है सर, 5000 से कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो माइनस होता है, क्रेडिट होता है, तो क्या करूंगा, क्रेडिट। तो एक काम करता हूं कि इन दोनों एंट्री को मैं एक कंबाइन कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, कंबाइन कर लेता हूं। मतलब इन 2 एंट्री को एक एंट्री कर लेता हूं। मतलब रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो मैं एक एंट्री पास करता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना सर, 2000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना सर, 3000 रुपये। अरे टू क्या होगा, मेरा कैश गया, कितना गया, टू कैश 5000 रुपये। समझ में आया नहीं आया? मतलब मैंने क्या किया, 2 एंट्री पास करने की वजह मैं 2 एंट्री पास नहीं किया, मैंने एक एंट्री पास कर ली। रेंट खर्चा कितना है, 2000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी कितना है फिर 3000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी कितना है फिर 3000 रुपये। तो मैंने दोनों एंट्री को क्या कर लिया, मिक्स कर दिया। तो जब मेरी, इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री, जहां पे
मोर देन वन अकाउंट आर डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट आर क्रेडिटेड। यहां पे देखो 2 डेबिट हो रहा है, 1 क्रेडिट हो रहा है, बट एक रूल हमेशा ध्यान रखना, इसका जो सम होगा वो इसके सम से बराबर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेबिट का टोटल आ रहा है 6000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5000, ऐसा कभी नहीं होगा। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होगा। मतलब डेबिट का टोटल 2000 3000 है, 5000 आ रहा है, तो यहां का भी टोटल 5000 होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है यहां पे 50 अकाउंट डेबिट हो रहे हो, यहां पे 3 हो रहे हो, तो यहां पे 2 अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, यहां पे 3 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ 5000 आ रहा है, क्लियर है? तो इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड मतलब जहां पे 2 अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हैं या 2 से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, अपन एक केस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर बिलो। हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। चलो जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, चलो डेट पर्टिकुलर, ठीक है। चलो यहां पे क्या हो जाएगा, LF जो हमेशा खाली रहता है। अभी आप जब वो पढ़ोगे ना लेजर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि LF क्या होता है, लेजर फोलियो, ठीक है। चलो स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैश ऑफ ₹1 लाख, बिल्डिंग 1 लाख, व्हीकल 40,000। वो बोलता है कि मैं हूं बिजनेस, मेरे मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैश डाला, बिल्डिंग डाली, व्हीकल डाला। होता क्या है, मैं हूं बिजनेस, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, तो बिजनेस में मालिक ने मेरे बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट, कैश डाला। तो 1 मिनट, मैं हूं बिजनेस, तो मेरे पास क्या क्या आया, मेरे पास आया कैश, कितना आया सर, 1 लाख रुपए। और क्या आया, मेरे पास आया सर बिल्डिंग, भाई मेरे मालिक ने मेरे बिजनेस के नाम पे बिल्डिंग कर ली। ओके, कितने की बिल्डिंग आई सर, वो भी 1 लाख रुपए की। ओके, और क्या आया सर, एक आया आपके पास व्हीकल, मेरे मालिक ने, मेरे ओनर ने मेरे नाम पे व्हीकल भी कर लिया, बिजनेस के नाम पे व्हीकल कर लिया। कितने का सर, 40,000 का। क्लियर है? मतलब मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 3 चीजें आई। कैश क्या होता है, एसेट। बिल्डिंग क्या होती है, एसेट। व्हीकल क्या होता है, एसेट। अच्छा, ये मुझे चारों किसने दिया, ये चारों मुझे मेरे ओनर ने दिया। और ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ओनर का हमेशा अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। सुनो, मेरे बिजनेस में मेरे मालिक ने मुझे कैश दिया, बिल्डिंग दी, व्हीकल दी, क्या वो फ्री में दे रहा है क्या, नहीं। बिजनेस के लिए वो एक तरह से लायबिलिटी है, वो कैपिटल है। कैपिटल बैलेंस उसका इंक्रीज हो रहा है। उसने बिजनेस में कितना कैपिटल डाला, उसने बिजनेस में 1 लाख कैपिटल नहीं डाला, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000, उसने 2,40,000 कैपिटल डाला। तो कैपिटल कितने से आएगा पता है आपको, 2,40,000। 2,40,000 सर कैसे, क्योंकि उसने बिजनेस में मुझे कैश दिया। तो अब आप सोचो, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ रहा है। अरे एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। बिल्डिंग मेरे नाम पे आ रही है, अरे मेरे पास बढ़ रही है बिल्डिंग बढ़ रही है, डेबिट, एसेट बढ़ रहा है। व्हीकल बढ़ रहा है, डेबिट। सर कैसे, सर कैसे आप, उसके पास तो बिल्डिंग कम हो रही ना। अरे अकाउंटिंग आप मेरी कर रहे हो, मालिक की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो। बिजनेस के पास बिल्डिंग आ रही है, डेबिट। बिजनेस के पास व्हीकल आ रहा है, डेबिट। बिजनेस के पास कैसे आ रहा है, डेबिट। किसने दिया, ओनर ने दिया। तो मुझे ये वापस ओनर को देना है। अगर कल मेरे बिजनेस बंद होता है तो मुझे ओनर देना है। रिलायंस कल बंद होती है तो रिलायंस को सारा पैसा अपने मालिक को देना होगा ना, मुकेश अंबानी को। सिमिलरली अगर मान लो मेरा बिजनेस बंद होगा तो मुझे पैसा होगा वो किसको देना पड़ेगा, अपने मालिक को देना पड़ेगा। तो 2,40,000 से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मुझे लाइबिलिटी बढ़ रही है, मुझे कैपिटल, उसका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ओनर का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैं कंपाउंड एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा, अरे कहां गया था, 5 अप्रैल को 2022 को मेरे पास कैश आया। कितना आया, 1 लाख रुपए।
कैश आया 1 लाख रुपए। फिर मेरे पास आई बिल्डिंग आई, क्या आई, बिल्डिंग आई, तो बिल्डिंग कितनी आई सर, वो भी 1 लाख रुपए, ये भी डेबिट हो रहा है, इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री। फिर मेरे पास व्हीकल आया, व्हीकल भी आया, कितने का आया सर, 40,000। कौन लाया ये सब चीज, टू कैपिटल अकाउंट, हमेशा ओनर ही लाता है, 2,40,000। इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड, जहां पे 2 से या 1 से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अकाउंट हो गए। देखो द सम ऑफ डेबिट 1 लाख 1,40,000 240 हमेशा इक्वल रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इक्वल नहीं होगा। नरेशन लिख देना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर, पेड 3,000 इन कैश। मैंने गुड्स परचेज किया अमर से, उसको 3,000 कैश दिया। सुनो, मैंने गुड्स परचेज किया, कितने का परचेज किया सर, 3,000 का। कितने का किया, 3,000 का, सॉरी 5,000 का। मैंने कितने का परचेज किया सर, 5,000 का। मैंने अमर को कैश कितना पे किया, मैंने कैश पे किया 2,000 रुपए, 2,000 रुपए कैश पे किया। तो बाकी का 3,000 रुपए मैंने सामान खरीदा 5,000 का, मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट हो जाएगा। मैंने उसको कैश पे कर दिया, मेरे यहां से पैसा चला गया, एसेट कम हो गया, क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट। अच्छा, मैंने खर्चा कितने का किया, 5,000 का। पैसे कितने दिए, मैंने पैसे कितने दिए, 3,000। पैसे कितने दिए मैंने, फिर मैंने पैसे दिए 3,000 रुपए दिए। तो बाकी 2,000 रुपए का क्या करूंगा, मैंने अमर से 5,000 का सामान लिया, पैसे मैंने मात्र 3,000 दिए, बाकी 2,000 रुपए फ्री में है क्या, नहीं, मुझे अमर को पैसे देने हैं, मुझे अमर को पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं उसको, 2,000। क्यों सर, अरे 5,000 का सामान लिया, 5,000 का मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट। उसको मैंने 3,000 रुपए दे दिया, कैश कम हो गया 3,000। अब अमर को मुझे 2,000 रुपए और देने हैं, क्योंकि सामान तो 5 का लिया, 3 ही दिया, 2 और देने हैं, तो मेरी लाइबिलिटी। और मुझे जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो ये क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करूंगा, कब डेट पे, 7 अप्रैल 2022 को परचेज मैंने अकाउंट डेबिट करूंगा, यस, परचेज डेबिट करूंगा। और मैं टू कैश कितने में डेबिट कर रहा हूं, मैंने सामान लिया 5,000 का, पेमेंट किया 3,000 का, और बाकी को मैं अमर को बाद में पे करूंगा 2,000 रुपए। क्लियर है, मतलब मैंने 5,000 का सामान पे किया, डेबिट किया, कैश मेरा 2-3,000 कम होगा, 3,000 कम हुआ, और बाकी मैं पेमेंट करूंगा 2,000 रुपए अमर को पे करूंगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आया। इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री। द सम ऑफ, देखो इसका सम और इसका सम हमेशा बराबर होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है सर, क्लियर है। चलो अब आप क्लियर है, तो अब आप अगली एंट्री पास कर लोगे। चलो, परचेज फर्नीचर एंड मशीनरी, मैंने एक ही दिन पे फर्नीचर भी खरीदा, मशीनरी भी खरीदी। अच्छा, तो मैंने क्या खरीदा, मैंने फर्नीचर लिया 20,000 का, मैंने मशीनरी ली 30,000 की। अच्छा, मैंने कैश पे किया होगा, फ्री में तो नहीं लिया, क्वेश्चन में कहीं लिखा कैश पे किया, नहीं लिखा, पार्टी का नाम लिखा, नहीं लिखा, तो मैं मानूंगा कि मैंने कैश पे कर दिया 50,000 रुपए, 30 + 20 कैश। अब मैंने फर्नीचर, मेरा एसेट है, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, अरे फर्नीचर खरीद रहा हूँ, एसेट बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो ये भी डेबिट। जो भी जब भी मेरे एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट। क्लियर है, कैश मेरा एसेट है, मेरा एसेट कम हो रहा है ना, अरे भाई मैंने 30,000 20,000 की 2 चीजें ली और 50,000 कैश दिया तो क्रेडिट होगा ना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी, फॉर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मैंने 2 कैश किया। कितना पे किया भाई मैंने, सर 20 और 30,000, 20,000 और 30,000, टोटल 50,000 रुपये का मेरा झटका लग गया है। टोटल 50,000 का, 20,000 और 30,000,
क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? द सम ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द क्रेडिट। क्या वो कितने भी अकाउंट डेबिट करूं उससे कोई फर्क नहीं है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। ये मैंने एंट्री पास कर ली 8 अप्रैल को। अब लास्ट एंट्री पास करें क्या, 9 अप्रैल मैंने एक राम को गुड्स बेचा, राम को गुड्स बेचा 8,000 का। ओके, मैंने गुड्स बेचा 8,000 का, तो मेरी सेल्स कितने की हो गई सर? सेल्स मेरी हो गई 8,000। तो सेल्स तो मेरी इनकम होती है ना भाई, अगर मैं किसी को सामान बेचूंगा तो वो मेरी इनकम है ना, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है 8,000 से 8,000 से मेरी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट होगा। तो 8,000 का मैंने सामान बेचा, उसने मुझे, राम ने मुझे 25% कैश में दे दिया, तो मेरे पास कैश एसेट कितना आया? उसने मुझे 25% दिया। 8,000 का 25% आप निकालोगे तो आएगा 2,000 रुपये। उसने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? अरे मेरा एसेट बढ़ रहा है। क्यों? अरे मैंने सामान बेचा, पैसे 2,000 रुपये आए, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अब सुनो भाई साहब, सुनो, 2,000 रुपये डेबिट हो रहा है, मैंने सामान कितने का बेचा? 8 का। आए कितने? 2, बाकी के 6 हवा में। अरे नहीं भाई, 6 लूंगा मैं, किससे लूंगा? राम से लूंगा, राम से 6,000 रुपये लूंगा, और वो मेरा एसेट बन रहा है। सर क्यों? अरे भाई मैंने 8,000 का सामान उसको बेचा, 2,000 रुपये आ चुके, 6,000 रुपये राम से लेने बाकी है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या करूंगा? एंट्री करो ना भाई, अब आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट। सर कौन सा अकाउंट पहले डेबिट करे वो इररेलेवेंट है, आप कैश करो या राम अकाउंट डेबिट करो वो इररेलेवेंट है। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है वो इररेलेवेंट, ओह सॉरी, हाँ वो इररेलेवेंट है। चलो यहां पे क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये, और मेरा सेल्स कितने का हुआ? बल्ले बल्ले 8,000 रुपये का मेरा सेल्स हुआ। सम ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। देखो ना, डेबिट क्रेडिट के बराबर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा मेरे अकाउंट डेबिट होते हैं या फिर क्रेडिट होते हैं, पर डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, आप एक एंट्री में पास कर सकते हो। क्लियर है? यहां पे मैंने एक एंट्री में मैंने सबको पास कर लिया। ओके, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, फटाफट लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ, रेड वाले को ग्रे करो, एंड यस ऑसम बनो अकाउंट्स में। रोज मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं, आपको मैं अकाउंट में एक्सपर्ट बनाऊंगा। यार सब्सक्रिप्शन करने में क्या जा रहा है आपका? कर लो, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगा तो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, नोट शेयर करूंगा यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, मैं नोट शेयर करूंगा। एंड मेरी अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे 11th का फुल कोर्स अवेलेबल है, हजारों बच्चों ने लिया है। 12th का फुल कोर्स अवेलेबल है, हजारों बच्चों ने लिया है। बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं सिर्फ मेरे लेक्चर देख के, तो अब वहां पे देख लेना, डेमो सब अवेलेबल है। एंड यस कमेंट जरूर करो और अपने दोस्तों को बताओ कैसा लगा। यस कमेंट जरूर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो या चैनल को, या कुछ तो आप करो। एंड यस कमेंट जरूर करो। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट एंट्री में करेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।